हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे किसी भी प्रोग्राम को जावा में हम पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन पैरामीटराइज फंक्शन का क्रिएशन। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है इसमें पैरामीटराइज फंक्शन का ही हम यूज़ करते हैं जावा में, क्योंकि आपको क्या है, किसी भी फंक्शन को आपको आर्गुमेंट देना है और उस आर्गुमेंट पे वर्क करके फंक्शन हमें क्या करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है। तो जैसा आप नॉर्मली बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे मैंने जैसे कि ये प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है तो मैंने इसको क्या दिया, स्टेटमेंट दिया, अब ये मुझे रिजल्ट देगा। ऐसे ही आपका क्या है, यहाँ पे आप मैथ के कितने फंक्शन है, कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, इन सबको क्या करते हैं, आप सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और ये आपको रिजल्ट देते हैं। तो मतलब ये क्या करते हैं, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट वापस करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, जावा में पैरामीटराइज फंक्शन को क्रिएट करना है कि हम उस फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड करें और फंक्शन उसके लॉजिक परफॉर्म करके हमको क्या कर दे, रिजल्ट वापस करें। तो इस तरह का फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हमें इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जावा में, जिसमें हमने क्या किया, यूजर से उसका नेम एक्सेप्ट किया है और कंसोल पे डिस्प्ले कराया है। तो किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, आईपीओ साइकिल होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेकिन जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हमने ये ट्यूटोरियल के लिए लिया है, क्योंकि इसको सिंपल बनाना था हमको ट्यूटोरियल को, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट यहाँ पे है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम का लॉजिकल पार्ट है वो क्या है, प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसी सिंपल प्रोग्राम को पैरामीटराइज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लास की बॉडी को डिफाइन कर देते हैं। हमारे क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया है, पैरामीटराइज फंक्शन, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग एक्स वेरिएबल पास किया। यही एक पैरामीटर होता है, हम बता चुके हैं आपको। जो भी आप वेरिएबल फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम वहाँ पे पास करते हो उसे बोलते हैं पैरामीटर, और फंक्शन के कॉल के टाइम जब आप उसे लिखते हो तो उसे बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमने एक एक्स वेरिएबल लिया है जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे जो यूजर का नेम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ये हमने इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दिया ताकि जो यूजर का नेम आए वो इसे एक्सेप्ट कर सके। तो अब बेसिकली क्या होता है, जो एक तरीका होता है इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का, क्या होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, लॉजिकल पार्ट आपको जो है फंक्शन की बॉडी में लिखना है और बाकी चीज़ जो यहाँ मेन में उन्हें यहीं रहने देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमने मेन की जो लिखी है वो मेन में ही रखने दी, और जो हमारा स्टेटमेंट था उसको हमने क्या, लॉजिकल स्टेटमेंट था, लॉजिकल पार्ट था, उसको हमने क्या कर दिया, फंक्शन में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है और नॉन स्टैटिक मेथड है। तो कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, फंक्शन का नेम लिखा और वो वैल्यू पास कर दी जो हमें यहाँ से यूजर ने दी। और वो वैल्यू हमने किस में स्टोर की थी, इस वाले नेम वेरिएबल में, जो कि स्ट्रिंग टाइप का था। तो हम यहाँ से जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो भी स्ट्रिंग है और जो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी स्ट्रिंग है। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, जो वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो इस वाले वेरिएबल में आकर के एक्सेस हो जाएगी, कॉपी बन जाएगी उसकी। और जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं इसमें हमने तो उठा करके सीधे कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का नेम लिखा है प्लस नेम। तो आपको वो वेरिएबल यूज करने हैं जो आपने अपने फंक्शन के को डिफाइन करते टाइम एज अ पैरामीटर लिखा है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज हमारी आ रही है, एक्स में आ रही है, नेम नाम का कोई हमारा यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, क्योंकि नेम क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का जो एक्सेस होता है, जो स्कोप होता है, वो क्या होता है, उसकी बॉडी देखिए डिफाइन करता है वो। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने डिफाइन किया, तो इसका स्कोप कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ इस पब्लिक स्टैटिक मेन में। इसके बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का खुद का लोकल वेरिएबल उससे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा जिसमें उसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, बस वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया लॉजिकल पार्ट में और कुछ नहीं किया। लॉजिक वही था, बस क्या कर दिया, वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रोग्राम को हम ब्लूजे में करके देखते हैं क्या ये रनिंग स्टेट में है, और एक और हम एग्जांपल वहां पर देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटराइज फंक्शन। तो सेम प्रोग्राम हमने क्या किया, ब्लूजे में यहाँ पे टाइप करके पहले से लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि इस वेरिएबल को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, ये लोकल वेरिएबल है इस वाले मेन फंक्शन का। तो इसकी वैल्यू इसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, जो फंक्शन का वेरिएबल हमने लिखा है एक्स। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लास कंपाइल, सिंटेक्स एरर कोई भी नहीं है।
यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। रन करते ही इसने हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर योर नेम। यहाँ पे हमने अपना नेम एंटर कर दिया, अपूर्व। तो देखिए कंसोल पे क्या हुआ, हमारा नेम डिस्प्ले हो गया। और ये डिस्प्ले हम कहाँ से करा रहे थे, फंक्शन के थ्रू। तो जो हमारा system.out.println था वो कहाँ लिखा था, फंक्शन के थ्रू। इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तभी तो ये डिस्प्ले करा रहा है। तो ये हमारा पैरामीटराइज फंक्शन को लिखने का एक तरीका था, कैसे सिंपल प्रोग्राम से पैरामीटराइज में आने का। लॉजिक को आपको उठा कर क्या करना है, फंक्शन की बॉडी में लिखना है। वेरिएबल्स फंक्शन वाले लिखने हैं जो उसकी बॉडी में है, जो उसको डिफाइन करते टाइम हमने पास किए थे। और क्या करना है, उस फंक्शन को हमें कॉल करना है मेन मेथड से। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी भी पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू फैक्टोरियल किसी नंबर का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 से लेके उस नंबर तक। अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लिकेशन नंबर का वो फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले चेंजेस कर लेते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यूज़र से नंबर एक्सेप्ट करना है। उस नंबर को हमें क्या करना है, फंक्शन को पास करना है। तो फंक्शन हमारा क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब एक पैरामीटर डिफाइन होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट। और फंक्शन की जो डेफिनेशन, तो वहाँ पे हमें एक पैरामीटर यहाँ पे लेना है इंटीजर टाइप का। हमने मान लिया यहाँ पे नम से एक पैरामीटर ले लिया, क्योंकि ये नंबर क्या करेगा, एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एक नंबर एक्सेप्ट करेगा और उस पर क्या करेगा, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो हम यहाँ से क्या किया, हमने स्ट्रिंग नेम की जगह क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इंट एन, जो यूजर जिसमें नंबर एंटर करेगा, वेरिएबल लिया। एंटर योर नेम की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर द नंबर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन मेथड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए होता है, हमें इंटीजर एक्सेप्ट करना हो, यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट INT, नेक्स्ट इंट। बाकी यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज, क्योंकि हम वैल्यू किस में एक्सेप्ट कर रहे हैं, n में। और पास हम यहाँ से क्या करेंगे, n। तो बेसिकली क्या किया हमने, यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कर लिया इस वेरिएबल n में, और उसको हमने इस फंक्शन को पास कर दिया। तो जो वैल्यू यूजर ने दी वो n में है, अब वो जाकर के यहाँ पे नम में स्टोर हो जाएगी। अब फंक्शन क्या करेगा, इस कॉपी वाली जो वैल्यू कॉपी हुई है नम में, उस पर वर्क करेगा और हमको क्या करेगा, उसके नंबर का फैक्टोरियल रिजल्ट जो आएगा वो प्रोवाइड करेगा, फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा। तो लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल का। तो अगर आपको नॉर्मल फैक्टोरियल प्रोग्राम नहीं बनाना आता है तो आप पहले इसको देखें, फिर आप फंक्शन के थ्रू उसको बनाएं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया फैक्ट इज इक्वल्स टू 1, इसको डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर टाइप का। अब इस वेरिएबल का हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे इसी में हम फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे, तो रिजल्ट इसी में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमें 1 से लेकर उस नंबर तक जाना है। तो जाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर का लूप। तो किस नंबर तक जाना है, जिसकी वैल्यू नम वाले वेरिएबल में आ रही है, लेस देन इज इक्वल्स टू नम। और 1 by 1 नंबर पे मूव करना है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का होगा, i प्लस प्लस होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब बेसिकली क्या लॉजिक होता है फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखते हैं और प्रीवियस जो हमने डिक्लेयर किया उसको i से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1, और वैल्यू सेव हो जाएगी फैक्ट में, और वापस इसी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना आगे वाली वैल्यू को। तो 1 into 2 हो जाएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर बाद में उसी वेरिएबल में असाइन किया है वैल्यू को। तो एक लॉजिक होता है फैक्टोरियल का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली प्रिंट कर देना है कि हमारा क्या फैक्टोरियल नंबर का आया है। system.out.println का यूज करते हैं यहाँ पे हम। स्टेटमेंट पास कर दिया यहाँ पे हमने, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज, बेसिकली क्या करना है हमको, यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू देनी है जिसमें हमने फैक्टोरियल को स्टोर किया। तो क्या नाम है उसका, फैक्ट, जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमने डिफाइन किया है, उसमें क्या किया है, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, लॉजिक लिखा है। इसमें लॉजिक लिखा है, वैल्यू सारी जो एक्सेप्ट करी है, नंबर की वैल्यू एक्सेप्ट करी और पास करी फंक्शन को, फंक्शन उस पर वर्क किया और हमको रिजल्ट दिया। तो इस तरह आपको क्या करना है, किसी भी सिंपल प्रोग्राम को आप पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। आपको लॉजिकल पार्ट को फंक्शन की बॉडी में ले जाना है और वेरिएबल्स उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं।
तो यहाँ पे जो वैल्यू इसमें आ रही है मैं वही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो गया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको रन किया, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे मान लीजिए 5 एंटर कर दिया, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, क्योंकि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आएगा 120 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट कर लिया है पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू। तो आप किसी भी फंक्शन प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू ट्राई करिएगा, कोई भी एरर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा ट्यूटोरियल तो आप फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।